अब सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हमें ये पहचानना है कि इसमें से कंट्रोल करना है। नॉर्मली आप देखोगे तो पेट्रोल इंजेक्टर में क्या होता है, जो बायस आ रही होती है वो आपका कंट्रोल होता है और दूसरी तरफ 12 वोल्टेज मिलती है। यहाँ पे हमें दूसरी तरफ 12 वोल्टेज नहीं मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे हमें करीब करीब लो वोल्टेज के आसपास दिखा रहा है, यानी 0 वोल्टेज है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग अपना पहले पिन लेंगे और पिन को पेनिट्रेट करके फिर उसको अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने ये करने के लिए क्या किया है, एक मैं एलिगेटर वायर ले लूंगा। एलिगेटर वायर लेकर मैं ये पिन का इस्तेमाल करूंगा। अगेन आप लोगों ने पहले भी मेरी पिछली वाली क्लासेस में देखे होंगे कि मैं ये पिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अब मैं पहले ये फिक्स कर देता हूँ, ये मैंने फिक्स कर दिया। क्योंकि इंजेक्टर के जो पिन होते हैं, जैसे इस मामले में जो पिन है वो बहुत छोटे होते हैं और वहाँ तक हमारा जाता नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर अभी मुझे नेगेटिव वोल्टेज मिल गया जब मैंने अंदर तक इसको पेनिट्रेट किया। तो दूसरे वाले वायर में मुझे देखिए यहाँ पर ये मिल रहा है और यहाँ पर ग्राउंड। अब ये ग्राउंड कंफर्म करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा कि देखिए ये जो आपको बहुत टाइट पकड़ के रखना ज़रूरी है। तो ये ग्राउंड तो नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसको बैक प्रोब करना होगा। देखिए मैं यहाँ पर बैक प्रोब कर रहा हूँ, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2.5 वाली जो वोल्टेज थी वो तो मुझे लिए ठीक थी, मैं वापस से इसको वोल्टेज पे डाल रहा हूँ, उसके बाद में मैं इंजेक्टर लगाऊंगा। अब जो मेन बात है, एक चीज़ याद रखिए कि एक तो इंजेक्टर के मामले में क्या होता है, अगर आपका एक इंजेक्टर का सर्किट दिखा रहा है ना, तो आप दूसरे वाले का भी चेक करके वोल्टेजेस ओपन हार्नेस में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो एक्यूरेसी लेवल है ना वो हमें नहीं दिखाई देता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग सोचेंगे कि मल्टीमीटर से उतना एक्यूरेसी पता चल जाएगा इंजेक्टर सर्किट जो ईसीएम बनाना चाहिए वो बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम इस तरीके से ना बस हमको पता लगाना होता है कि ये बायस है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसको मैंने यहाँ पर इंजेक्टर को मैंने फिट कर दिया। अब मुझे देखना है कि जहाँ पे मुझे कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रही थी वहाँ पे कुछ बना कि नहीं बना। हाँ ओके, देखिए तो यहाँ पर अभी 2.5 आ गया, यानी दोनों साइड पे मेरा ये देखिए 2.5 दूसरे वाले पे भी मेरा आ चुका है, ओके। अब ये याद रखिए, अगर आपका इंजेक्टर का सर्किट ओके होगा तो ही ये आपका 2.5 में कन्वर्ट होगा, वरना 2.5 में कन्वर्ट होगा नहीं। देखिए थोड़ा सा मुझे जो है ना यहाँ पे टाइट पकड़ना पड़ रहा है, उसके बाद में ये मिल रहा है। जैसे मैं लूज छोड़ता हूँ डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखिए, आप पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं हो सकते। यहाँ पर देखिए ओके, तो यहाँ पे अभी 2.5 ये पिन नंबर 1 में आ रहा है, पिन नंबर 2 में पहले से 2.5 आ रहा था, ठीक है। अगर आपका इंजेक्टर का सर्किट काम नहीं कर रहा होगा, शॉर्ट हो गया होगा, तो ये जो वोल्टेज आपकी बन रही है ना ये नहीं बनती, या तो ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी या नेगेटिव ग्राउंड शॉर्टिंग हो जाती है। ये इस तरीके से चेक होता है। मल्टीमीटर से बस इतना ही चेक किया जाता है, इसके ऊपर और कुछ चेक नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में मल्टीमीटर से आप देखिए क्या फायदा हुआ, पहले से एक वायर में बायस आ रही थी जो कि हमारे ईसीएम से आती है, दूसरे वायर में कुछ भी वोल्टेज नहीं थी। जैसे ही सर्किट हम लोग क्लोज करते हैं तो दोनों वायर में हमारे 2.5 मिलना शुरू हो गया, यानी मेरा जो सर्किट होना चाहिए था ईसीएम से लेके यहाँ तक वो मेरा मल्टीमीटर से चेक हो गया।